नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम सैर गुरुग्राम की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुग्राम में तकरीबन 70% से लेकर 80% लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं और अपने खान पान को जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और कई बार ऐसा भी है कि काफ़ी सारी स्टेट में इस तरीके का माहौल हम कह सकते हैं देखा गया है कि वहाँ पर जो है तीनों टाइम जो है वो चावल ही खाए जाते हैं। तो आज हम यही जो एक सल्यूशन है आपके सामने लेकर आए हैं। अभी हम संत कबीर मंदिर चौक के पास है और यहाँ पर बासमती हाउस में अभी हम मौजूद है, जहाँ पर 100+ जो है वैरायटीज़ हैं राइस की। जी हाँ, 100+ वैरायटीज़ है। आप किसी भी स्टेट से आकर यहाँ पर अगर रह रहे हैं गुरुग्राम में तो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पर आपको सारे जो राइस है वो यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आप किस स्टेट से हो जो कि गुरुग्राम में रहने आए हैं और क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो आइए अभी हम बात करते हैं विशाल जी से और उनसे जानते हैं कि कितनी वैरायटी है, क्योंकि अगर शॉप के अंदर अगर आप आके देखेंगे तो 100+ वैरायटीज जो है वो यहाँ पर दिख रही है और सीरियसली समझ पाना मुश्किल है। और किस तरीके से ये याद रखते हैं कि कौन से चावल जो है कौन से स्टेट के लोग खाते होंगे, किस तरीके के हैं, छोटे बड़े मीडियम साइज में। तो यहाँ पर जो है सारे चावल की वैरायटी जो है राइस की वो सारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आइए चलिए बात करते हैं विशाल जी से। हेलो विशाल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। विशाल जी, 100+ राइस, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये थॉट प्रोसेस कैसे आया आपको? मैम ऐसा है कि हम लोगों ने एक नोटिस किया कि जो भी यहाँ पे गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं ना, वो 65% लोग बाहर से आए हुए हैं और वो अपना राइस ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें 2-3 साल पहले पता चला कि वो अपना अपना जगह का राइस ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब भी हम जैसे कोई बंगाली आता था बोलता था गोविंद भोग है, तो हम कहते थे नहीं है। ऐसे ही कोई अगर बिहार से आ रहा है वो कतरनी के बारे में पूछ रहा था तो नहीं। तो हमने ये रिक्वायरमेंट देखी कि जो बाहर से आए हुए हैं ना उन लोगों को अपना राइस चाहिए, क्योंकि वो शुरू से बचपन से वही गांव वाला राइस खाते आ रहे हैं जी। तो गुड़गांव में वो राइस नहीं था। तो ये चीज़ हमने देखी कि यहाँ के लोग सिर्फ बासमती खाते हैं, बाकी वैरायटीज़ को ही नहीं रख रहा है। तो हमने इस कंसेप्ट से है कि अगर हम लोग पूरे इंडिया के जितने भी फेमस राइसेस हैं जो दुनिया खाती है वहाँ पे, वो हम लोग एक स्टोर के अंडर लेके आए। तो इसी कंसेप्ट से हम चले थे। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम स्टेट्स के हमारे पास राइस आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों के ये राइस है, जैसे हम लोग ब्राउन राइस ये वाला असम से लाते हैं। ये बंगाल में हैंड पिक्ड राइस है, इसके ऊपर कोई पॉलिशिंग नहीं है। ये डायबिटिक वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद ये रेड राइस आता है, ब्लैक राइस आता है, आप ये ले सकते हैं। इसमें केरला का मट्टा राइस लेना चाहें तो भी अवेलेबल है, तो मट्टा राइस ले सकते हैं आप, ब्लैक राइस ले सकते हैं, जो पेशेंट्स के साथ साथ आपके फिटनेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर केरल के लिए ये रहता है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि स्टेट्स की अगर हम बात करें काफ़ी बार दिमाग में आता है और स्टडी भी काफ़ी करनी पड़ती है कि क्या वही राइस वहाँ पर ज़्यादा बिक रहे हैं या कोई और भी। मैम ये चीज़ ना हमें कस्टमर ही बताता है कि हम लोगों का जो स्टेट का राइस है, जैसे हमें आके केरला में जितने भी, जैसे हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो जितनी भी नर्सेज हैं वो मट्टा राइस खाती हैं। तो हमें ये पता है कि आपका मट्टा राइस है तो हमें पता लगता है वो मट्टा राइस खाते हैं। ऐसे ही जैसे बंगाल से आते हैं वो बासकटी पूछते हैं, मिनीकेट पूछते हैं, गोविंद भोग पूछते हैं। तो जो पूछते हैं तो उसी से पता लगता है कि कितनी डिमांड कौन सा कस्टमर किस राइस की कर रहा है। फिर हम उसकी प्रोक्योरमेंट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उस वजह से हमारी उस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और हम प्रोक्योर उस हिसाब से ही कर पाते हैं जो हमें कस्टमर बताता है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग हम देखें कि जिस तरीके से आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि असम के राइस है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, तो कौन सी ऐसी वैरायटीज़ रहती हैं राइसेस में कि जहां से हमें पता लगे कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है? मैम सबका ना क्राइटेरिया अलग है। कोई टेस्ट पे जाता है, कोई हेल्थ पे अगर हेल्थ पे जाए तो मैं हेल्थ के लिए बहुत सारे राइसेस आते हैं। जैसे हम बासमती खाते हैं तो उसकी स्टार्च की वजह से कई लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप बॉइल्ड राइस खाइए। तो उसकी बॉइल्ड राइस के हमारे पास मोर देन 30 वेराइटीज़ हैं। तो आप वो खाएंगे तो आपके पेट में जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फैट नहीं होगा। और ये 90% ऑफ ब्राउन राइस ही होता है। तो इस तरह से आप बॉइल्ड राइस पे जा सकते हैं। जो नॉर्मल डायबिटिक बॉर्डर लाइन पे हैं वो भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर उनको ज़्यादा है तो आप ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस पे। ब्लैक राइस इज जस्ट एज अ मेडिसिन, उसके अंदर इतने न्यूट्रिशंस हैं कि आप उसको अगर एक मील भी खाएं तो पूरे दिन के न्यूट्रिशंस पूरे हो जाते हैं। तो इस वजह से आप ब्लैक राइस ले सकते हैं, रेड राइस ले सकते हैं। और कई लोग हैंड पिक ढूंढते हैं जिनको बिल्कुल पॉलिश वाला नहीं चाहिए, तो ये ब्राउन राइस भी ले सकते हैं जो बिल्कुल पॉलिश फ्री होता है जी। तो इस तरह। और अब हम वैरायटीज जो है उनकी ओर रुख करते हैं और आप भी देखिए हमारे साथ कि क्या क्या वैरायटी स्पेशल है। अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो बहुत ही अच्छी जो वैरायटी यहाँ पर दिखा रहे हैं और हेल्थ टिप्स भी यहाँ पर जो है बहुत अच्छी है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या रह सकते हैं। अगर आप फैट से कंसिडर करते हैं कि हमें फैट बिल्कुल नहीं चाहिए तो बॉइल्ड राइस है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होने वाली है। तो रिक्वेस्ट है फटाफट से जुड़े हमारे साथ और कमेंट्स ज़रूर करें नीचे। जी सर।
मैम थोड़ा सा अगर हम लोग वैरायटीज के तौर पे जाएं तो अब ये देखिए, ये गोविंद भोग राइस होता है, ये दाना छोटा होता है, इसका नाम गोविंद भोग इसलिए, ये गोविंद को भोग लगवाने वाला, भगवान को भोग लगाने वाला चावल है। ये अपने एरोमा के लिए जाना जाता है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, शॉर्ट ग्रेन बासमती टाइप ही होता है। तो ये थोड़ा सा स्टार्ची होता है, लेकिन ये खिचड़ी और खीर के लिए बेस्ट माना जाता है। तो हर जगह जहाँ भोग लगाया जाता है तो ये बेस्ट राइस माना जाता है। हम आगे चलते हैं तो ये कर्नाटका का राइस आता है, छोटा दाना है, इसको पुन्नी कहते हैं, लश्कारी कोलम कहा जाता है। तो ये वहाँ के लोग बहुत खाते हैं, ये डाइजेस्टेबल होता है, हल्का होता है, मीठा होता है। तो ये बासमती नहीं होता तो इसमें स्टार्च कम होता है, जिसकी वजह से हेल्थ वाइज बहुत बेटर रहता है। तो अब उसके बाद ऊपर कोलम पे आते हैं तो ये गुजरात और महाराष्ट्र की बेल्ट का होता है। तो इस तरह से हर जगह का हम लोगों के पास राइस है। तो अब जैसे इडली का एक अलग राइस आता है, जैसे ये इडली राइस है, ये गोल दाना होगा, तो ये बिल्कुल अलग बनेगा। बिहार से आप आएंगे तो कतरनी मिल जाएगा, सोनम मिल जाएगा, और अगर आप मेड्रोस से आते हैं तो कोलावरी राइस आता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है कोलावरी, तो एक गाना तो सुना था, लेकिन ये ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम है, और ये बॉइल्ड राइस होता है जो मेड्रोस के लोग ज्यादा खाते हैं। तो ये मोटा दाना होता है, तो ये बहुत पसंद किया जाता है केरला की, सॉरी अपना मेड्रोस की तरफ। तो ये लोग, तो क्या ये चावल के नाम से ही गाना बना था? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, शायद माइट भी फेमस इसी वजह से हुआ होगा। तो उस तरह से चल रहा है। उसके बाद आप जैसे वहाँ के अपना जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो स्टिकी राइस खाते हैं। तो स्टिकी राइस भी अवेलेबल है हम लोगों के यहाँ पे। तो ये इस तरह का हमारा स्टिकी राइस आता है, जो हम लोग अपना जैपनीज या कोरियन लोग जो खाते हैं वो ये खाते हैं, और कई डिशेज में जैसे सुशी है या कुछ है तो उसमें ये यूज़ होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर विशाल जी काफ़ी बासमती की ही वैरायटी देख रहे हैं। तो बासमती में भी क्या अलग अलग कैटेगरीज हैं? बासमती में शॉर्ट ग्रेन बासमती, लॉन्ग ग्रेन बासमती दोनों ही होते हैं, और इसके अंदर गोल्डन सेला बासमती भी होता है और क्रीम बेस्ड बासमती भी होता है। तो ये जो रेंज है ये गोल्डन सेला और क्रीम वाइट सेला बासमती की रेंज है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में यूज़ होती हैं। जब बासमती में जाते हैं, इनका फ़ायदा ये होता है ये चिपकते नहीं हैं आपस में, और ये काफ़ी लॉन्ग जाते हैं। तो इसलिए कमर्शियली बनाने पे या भंडारा करने पे ये चिपकते नहीं है, तो इसलिए ये बेटर माने जाते हैं। तो जैसे अब हम शादियों में खाते हैं तो डबल चाबी नाम का ये चावल है, ये बहुत फेमस चावल है। डबल चाबी? हाँ, ये गोल्डन सेला है, जिससे हम लोग जैसे जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं वो बिरयानी इसकी बहुत अच्छी बनाते हैं, जर्दा बहुत अच्छा बनता है, और रेस्टोरेंट्स के अंदर ये सबसे अच्छा चला जाता है। तो इस तरह से ये वाला जो स्टेट है, ये बंगाल का स्टेट, बिहार का स्टेट, ये जो राइस खाते हैं वो लोग बॉइल्ड राइस खाते हैं, जो 3 टाइम खाने पर भी उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती, और उनको कोई फैट नहीं होता, तो वो बॉइल्ड राइस खाते हैं। इस वजह से ये सारा चलता है। तो यहाँ के लोग जो 3 टाइम राइस खाने वाले हैं वो बॉइल्ड राइस पे आ जाते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी रेंज होती है। जैसे आप नॉर्मल खाते हैं तो ये 30-32 से शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ा मोटे बनते हैं लेकिन फिलिंग होते हैं, तो और डाइजेस्टिव भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके बाद इसी में ही हम बासमती में भी चले जाते हैं। तो ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाएगी साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन ये हेल्थ वाइज आपको बहुत बेटर करते हैं। बासमती के मुकाबले थोड़े से बेटर हो जाते हैं जिन लोगों को भी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनके लिए। तो ये राइस उस वे में बहुत अच्छे हैं। विशाल जी, हमने बहुत सारी वैरायटीज़ की बात करी, क्या कोई ऐसे राइस भी है जिनकी डिमांड मार्केट से आपको मीन्स क्लाइंट से आती हो और वो बहुत रेयर हो? मैम ऐसे काफ़ी सारे चावल हैं जो बहुत रेयर हैं, नहीं मिलते हैं और ओरिजिनल नहीं मिलते। जैसे एक काला नमक राइस होता है, काला नमक राइस, इसकी धान काली होती है, चावल सफ़ेद होता है। ये थोड़े से एरिया में सिद्धार्थ नगर में ही मिलता है। इसको बुद्धा सीक्रेट राइस कहते हैं। बुद्धा जी ने ये अपने शिष्यों को या वहाँ के लोगों को दिया था उगाने के लिए। तो ये जब उगता है इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा हैं, अगर इसका आप ढंग से आप नेट पे पढ़ेंगे देखेंगे तो देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, डायबिटिक वाले लोग भी खा सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अंदर एरोमा भी सबसे ज़्यादा, जो हाईएस्ट एरोमा वाले राइस है उसमें ये कैटेगरी में आता है। तो ये रेयर राइस होता है जो मिलता है बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसको उगाने के लिए जितना पानी यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी फसल बहुत कम लिमिटेड है और बहुत कम फार्मेसी इसको उगाते हैं। तो वो राइस भी हम लोग को अवेलेबल है। ऐसे एक भागलपुर कतरनी होता है, वो भी हम लोग के पास अवेलेबल है। और अगर जैसे बंगालीज हैं वो मिनीकेट बास्केटी ढूंढ रहे हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम अपनी तरफ से जितने बेस्ट राइस होते हैं वो सब के सब अवेलेबल करवा रहे हैं यहाँ के लोगों को। तो बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं। देखो आगे और जितनी वेराइटीज आएंगे उसको भी हम करेंगे। तो आप कभी भी कुछ ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा हमारे बासमती हाउस पे। विशाल जी, ये बासमती जो हाउस है ये कब से जो है एस्टैब्लिश हुआ है? मैम ये वाला जो स्टोर है या ये वाला जो हमारा कंसेप्ट राइस का है, हम लोगों ने सबसे पहले, मेरे फादर ने 1976 में ये शॉप खोली थी सदर बाज़ार में। तो हम लोगों को 45-46 ईयर्स हो चुके हैं सिर्फ इस बिज़नेस में। तो अभी हम लोग आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हम लोग मेन रोड पे शिफ्ट हो गए थे जी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा सदर बाज़ार का ना सिस्टम हिल गया था, तो हम लोग मेन रोड पे आ गए थे। तो हम लोग 1976 से सबसे पुराने चावल वालों में हम लोग हैं यहाँ पे। तो हम लोग को बहुत टाइम से, और इस वजह से हम लोगों का एक तरह से पेरेंटल चल रहा है या फैमिली में है, तो हम लोग को नॉलेज भी पूरी है हर चीज़ की
चावल से रिलेटेड। जी। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट और जैसा आप चावल चाहते हैं वो हम लोग कहीं से भी पूरे इंडिया से प्रोक्योर कर सकते हैं, इतना हम लोगों को यहाँ का पता है चावल। तो अगर हम डिलीवरी की बात करें, काफ़ी बार होता होगा कि लोग इतना ज़्यादा घर पर नहीं लेके जा सकते या फिर 1 मंथ का उन्हें स्टॉक लेना हो, तो डिलीवरी का कैसे सिस्टम आप सारा हैंडल करते हैं? मैम हम लोगों ने ना एक सिस्टम बना रखा है, हम पूरे गुड़गांव में डिलीवर करते हैं। तो मतलब आप विदिन 8 to 10 किलोमीटर्स भी अगर आप लोग डिलीवरी करवाते हैं तो 1 kg से 100 kg हम सिर्फ 100 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। ओके। तो हम लोग इससे ऊपर ले लेते हैं। हमें पता है कि आज के डेट में वैसे ही सब कुछ महंगा होता जा रहा है, तो हम डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं रखते, हमें उतना ही चाहिए जितना हम लोगों का एक्टिवा पे पेट्रोल लगता है। तो आप चाहे 1 kg मंगाए चाहे 100 kg मंगाए, तो हम लोग 100 रुपीज़ में ही करते हैं। हाँ, अगर उससे ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट तो फिर टेम्पो, CNG, ऑटोज ये सब यूज़फुल हो जाते हैं। तो हमारे पास हर वेराइटी बल्क में रहती है। आपको कभी भी कितनी भी क्वांटिटी चाहिए हो तो हमारे पास हमेशा बल्क में रहेगी। तो वो टेंशन नहीं है कि आपने अगर हमसे मांगा और हमारे पास नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो हम आपको अरेंज कर देंगे। तो अगर हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें कि कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर आप बता दें, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी अभी पॉसिबल है हमारे लिए? मैम ऑनलाइन का हम लोग का प्लेटफॉर्म पूरा तैयार है, जो basmatihouse.in के नाम से आ रहा है, in.in के नाम से आएगा, जो विद इन 10-15 डेज अभी ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप नाम नंबर लेना चाहिए तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, जो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 98-109-61282। जी। मैं रिपीट करता हूँ 98-109-61282। तो आप इस पर कभी भी फ़ोन करेंगे, कभी भी कुछ आपको डिलीवरी चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी और राइस से रिलेटेड, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं पर्सनली उस चीज़ को हैंडल करके आपके जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकूँगा। सर हमारा ये कॉर्नर रह गया, तो हमारे व्यूवर्स इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी मैम ये ना बासमती कॉर्नर है। जैसे हर कोई बंदा ब्रांडेड अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो 3 टाइम राइस खाते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो ये लूज बासमती है, या एक्सपोर्टर से या मिलर से डायरेक्ट हम उठाते हैं। तो जिस वजह से जो पैकेजिंग का रेट है और इनके रेट्स में बहुत फर्क हो जाता है। तो आपको इसमें हर रेंज से, मतलब आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ बासमती ब्रोकन से लेके 120 तक आपको सारे मिल जाते हैं, और हर रेंज अवेलेबल है। इसमें आपको बिरयानी का अलग चाहिए तो बिरयानी का मिल जाएगा, पुलाव का चाहिए तो पुलाव का मिल जाएगा, डेली यूज़ के लिए बासमती चाहिए तो भी मिल जाएगा, कुछ स्पेशल मेहमान आ रहे हो तो भी अवेलेबल है। तो रेंज हर तरह की है, जो 30 से लेके 120 तक चलती है। तो आपको जो ब्रांडेड लेते हैं उससे काफ़ी कम प्राइसेस पे बहुत रीजनेबल, बहुत अच्छा बासमती मिल जाता है। क्योंकि देखिए चावल जो है वो खेतों में ही उगना है, आसमान से नहीं। तो ब्रांडेड भी वहीं से पैक करेंगे और एक्सपोर्टर भी वहीं से लेगा, लेकिन उनके कोई खर्चे नहीं होते एक्सपोर्टर्स के, तो हम डायरेक्ट उनसे लेते हैं। तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। जो हम लोग बेस्ट ये होता है कि हम कस्टमर को वही रेट्स पर डिलीवर कर देते हैं, तो उनको भी होता है कि कम रेट्स में बहुत अच्छा बासमती अवेलेबल हो जाता है। तो इस वजह से ये वाला कंसेप्ट इसलिए अच्छा चलता है कि हर कोई जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो खुले में लेके अच्छा लगता है। हम पैकेजिंग के अंदर ये नहीं को अनहाइजीनिक या पॉलिथीन यूज़ कर रहे हैं, पॉलिथीन यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम इसके अंदर एक ये करते हैं कि आपको 5 kg लेना हो तो 5 kg का बैग बना देते हैं, इसके अंदर राइस डाल के पैक कर देते हैं। और 10 kg लेना हो तो आपको ऐसा जिप वाला पाउच वाला बैग मिल जाता है, इसके अंदर आप राइस डाल के आपको क्रॉस करके दे देंगे। तो आपने जितना यूज़ करना है कर लीजिए। तो आपको पॉलिथीन्स का कोई यूज़ नहीं है, हाँ स्टोरेज का भी नहीं है, पॉलिथीन्स का भी कोई इसमें नहीं है। तो आपको वो भी टेंशन नहीं है कि कोई आपका प्लास्टिक जाएगा या कुछ होगा, तो वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आज इस वायरल सच के खास कार्यक्रम में आपने विजिट किया बासमती हाउस का। जी हाँ, सबसे लोएस्ट प्राइस जो है 25 रुपीज़। जी हाँ, पर केजी 25 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो रही है। उससे ऊपर आप जितना अपने बजट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, किफ़ायती कीमत पर, अपन पॉकेट फ्रेंडली हम कह सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज है जो 3 टाइम जो है वो चावल ही खाती हैं, और ये एक आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर कि अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेट से आकर गुरुग्राम में रह रहे हैं तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी वैरायटी के चावल यहाँ पर नहीं मिलेंगे, हर वैरायटी अवेलेबल है। अगर कुछ नहीं भी है तो आप ऐड ऑन भी करा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बासमतीज में ही डील करते हैं, चावल में, राइसेस में ही डील करते हैं, और हर तरीके के राइस जो है यहाँ पर अवेलेबल है। हेल्दी भी हैं। जी हाँ, डायबिटीज़ को लेकर जैसे हमने बात करी यहाँ पर विशाल जी से, डायबिटीज़ को लेकर, लो फैट को लेकर, ब्लैक राइस है, रेड राइस है, इवन जितनी राइस की वैरायटी हमने सोची भी नहीं होंगी वो सारी वैरायटीज जो है आपने यहाँ पर देखी। तो नीचे मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि आप कौन से राइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर किसी को भी कोई भी रिक्वायरमेंट है, विशाल जी ने अपना नंबर भी दिया है और हम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देंगे। एक बार ज़रूर विजिट करें, चाहे आपको बल्क में लेने हो, चाहे फैमिली के लिए लेने हो, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है बासमती हाउस।